Jai Hind everybody. I'm Major General Shammi Sabharwal and I welcome you all to Centurion Defence Academy. आज हम बात करेंगे who are Houthis. आपने Houthis के बारे में पेपर में, न्यूज़ में जगह जगह सुना होगा कि Houthis ने कहीं शिप्स को हाईजैक कर लिया, शिप्स को अटैक कर दिया, ड्रोन अटैक कर दिया. अब कौन है, कहाँ से आए, व्हाट इज देयर बैकग्राउंड? तो हम नेक्स्ट 10-12 मिनट्स में आई विल स्पेंड टाइम विद यू. आई विल एक्सप्लेन यू द कंप्लीट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और ये आज सिचुएशन क्या है. उसके लिए लेट्स गेट टू द मैप ऑफ यमन. देखो ये है यमन, इसमें दिस इज सना एंड दिस इज एडन. एडन इज अ पोर्ट एंड ये है गल्फ ऑफ एडन और ये है रेड सी. रेड सी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो दैट इज द स्वेज कैनाल. Now this is a very very important maritime route. और अगर कोई देश, और ये देखिए यहां पर कितना नैरो हो जाती है, जहां रेड सी और गल्फ ऑफ एडन मिलते हैं कितना नैरो पैसेज है. तो यहां पर जो बैठा है इसके आसपास, he can actually choke the complete maritime traffic. अब let's get to our subject matter proper कि Houthis कौन है, क्या उनका बैकग्राउंड था. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो यमन में क्या हो रहा है. यमन में दो कैपिटल हैं. एक है सना, जो मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया था, कैपिटल एंड सीट ऑफ गवर्नमेंट फॉर द हुतीस, एंड एडन द टेम्परेरी कैपिटल डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट हेदी इन 2015. अब एक देश दो कैपिटल, ये कैसे हो रहा है? अब यही जानकारी के लिए हमें पहले हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. तो लेट्स गो बैक टू हिस्ट्री. देखो, एक तो आपको यमन की डेमोग्राफी समझनी जरूरी है. Yemen is predominantly a Sunni Muslim country. 65% are Sunni Muslims and 35% are Shia Muslims. अब इनको ज़ैदीस भी बोलते हैं यहाँ पर. देखो, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जो गल्फ के जो हैं, विच आर मुस्लिम कंट्रीज, आर एक्चुअली सुन्नी मुस्लिम. ईरान, इराक, अजरबैजान, दे आर शिया प्रेडोमिनेंट. ये आपको याद रखना है क्योंकि सारी जो आगे का जो खेल है इनके ऊपर डिपेंडेंट है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू लिटिल हिस्ट्री. इन 1962 रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन नॉर्थ यमन. अभी तक क्या था कि यमन में जो ये माइनॉरिटीज थे, दे वर रूलिंग इट. बट जो 1000 साल का जो शियास का जो रूल था, दैट वाज ओवरथ्रोन एंड that is how the Sunnis which were predominant in the country, they came to power. देखो, जब भी पावर स्ट्रगल होता है, एक जीतता एक हारता है. जब जो भी जीतता है वो क्या करता है, हारे वाले को दबाने की कोशिश करता है. ना केवल दबाने की कोशिश करता है, जो देश की एसेट्स और रिसोर्सेज होती हैं उनको भी वो कोशिश ये रहती है कि वो अपने जो प्रेडोमिनेंट जो लोग हैं उनके ऊपर ही रिसोर्सेज स्पेंड हों एंड ना कि उन माइनॉरिटीज के ऊपर. और स्पेशली यहाँ पे क्या था, इतने सालों से इनका जैदीस का यानी कि सुन्नीस का रूल था, तो एक वैसे भी एक थोड़ी सी नेगेटिव वो रहती है. उस नेगेटिव के चलते क्या हुआ कि अब इन्होंने जो शिया प्रेडोमिनेंट एरियाज थे, एक तो सदा का जो कि नॉर्थ ऑफ यमन में है, वो उसको इग्नोर किया. अब देखो, जब एक चीज इग्नोर होगी तो क्या होगा, वो धीरे धीरे निग्लेक्ट होगी, इट विल स्टार्ट रिमेनिंग अंडर डेवलप. और ये 60s के आगे का जो फेज था, यही फेज था कि जब छोटे छोटे जो देश थे वो अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे थे. अब इमेजिन, सारा पैसा जो है वो एक तरफ लग रहा हो और एक एरिया को आपने बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया. अब इस निग्लेक्ट के रीजन से क्या होता है कि इन 1994 अगेन साउथ में जो है प्रॉब्लम शुरू होती हैं और उस प्रॉब्लम में जो है उसको मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो उसको सप्रेस कर पाती है. उसमें ये जो वहाबीज हैं, वहाबीज जो हैं ये भी सुन्नी मुस्लिम्स हैं, बट दे फॉलो द स्ट्रिक्टर वर्जन ऑफ इस्लाम. देखो, एक हार्ड वर्जन है, एक सॉफ्ट वर्जन है, और ये इनका जो है दे फॉलो द हार्ड वर्जन. इन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया एंड इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया इज अ सुन्नी डोमिनेंट कंट्री, उसने भी यमन को सपोर्ट किया. तो नेट रिजल्ट वाज कि देखो,
अगर मैं आपको किसी चीज में सपोर्ट करता हूं तो उसके बदले आप भी तो मुझे कुछ इज्जत कुछ मान देंगे। वही चीज इनके साथ भी हुई कि अब वहाबीज को गवर्नमेंट ने दे गेव देम मोर प्लेस एंड वॉइस इन द गवर्नमेंट। तो लाजमी बात है कि वहाबीज का कंट्रोल और बढ़ना शुरू हुआ। इससे रिजेंटमेंट जो है और बढ़नी शुरू हुई। जब ये रिजेंटमेंट बढ़ती है तो वी फास्ट फॉरवर्ड नाउ टू 2004। ओके, तो इन 2004 व्हाट हैपेंस इज कि अब क्योंकि अब तक इतनी जो जो ये हुतीस थे हु आर शियास, वो रिजेंटमेंट थी आपस में, इनके वो चल रहे थे, मतभेद चल रहे थे। अब यहां पर प्रेसिपिटेशन पॉइंट क्या आता है? प्रेसिपिटेशन पॉइंट तब आता है जब यमनी प्रेसिडेंट जो है वो हुतीस को एक्यूज करता है कि भाई दे आर ट्राइंग टू ओवरथ्रो माय गवर्नमेंट। एंड इसके साथ साथ जो हुतीस का जो उस समय जो ग्रेट लीडर जो था, उसका नाम था हुसैन बदरुद्दीन अल हूती, ये जैदी लीडर थे। इसको उन्होंने अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया और साथ साथ $55,000 की उसके हेड के ऊपर वो लगा दी कि जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसको ये पैसा इनाम मिलेगा। अब लाजमी बात है जब आप एक चीज को प्रेसिपिटेट करेंगे तो लड़ाई तो होगी। उसके बाद शुरू होती है इंटरनल जो राइवलरी कह लो या इंटरनल स्ट्राइफ कह लो या लड़ाई कह लो, जो एक अब नेक्स्ट हायर लेवल पे चली जाती। एंड दिस कंटिन्यूज फॉर गुड 10 years। अब 2014, लेट्स कम टू 2014। मतलब ये जो एक मेजर कन्फ्लिक्ट जो था 18 जून 2004 से लेकर 16 सितंबर 2014, 10 साल तक चला। नेट रिजल्ट क्या होता है कि अब यहां पर हुतीज जो हैं दे मैनेज टू गेट विक्ट्री, और विक्ट्री के साथ साथ क्या होता है, दे टेक ओवर सदा, जो मैंने आपको बताया था यमन का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां सदा है वो, और उन्होंने फिर क्योंकि सदा नीचे जो कैपिटल इज इन द सेंटर, तो उन्होंने सना को अपना कैपिटल बना लिया। जब इन्होंने हुतीज ने वहां पे अपना कैपिटल बना लिया तो अब यमन की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट थी उन्होंने भी तो कहीं जाना था, तो दे लैंडेड अप इन अदन। उन्होंने अपने आप को वहां पे रिलोकेट कर लिया 2015 में। दैट इज वाई यमन टुडे हैज 2 कैपिटल्स। आई होप नाउ यू आर क्लियर कि भाई यमन में 2 कैपिटल्स क्यों हैं और इनका हुतीस का और इनका आपस में क्या हिसाब किताब है। देखो, जब भी कोई लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में आपको दोनों तरफ बाहर की एक्सटर्नल सपोर्ट मिलेगी। नाउ लेट्स लुक एट यमन को, यमन गवर्नमेंट को कहां कहां से सपोर्ट मिला। यू लुक एट इट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सऊदी अरेबिया, ऑब्वियसली सुन्नी है आपस में हेल्प किया। इजिप्ट, जॉर्डन, सूडान, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारे के सारे मिडिल ईस्ट के ही देश हैं। एक प्रोमिनेंट जो कंट्री है विच इज नॉट पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन्होंने सबने सपोर्ट की यमन को। एंड द रीजंस आई हैव टोल्ड यू इज इट एक्चुअली मोर बिकेम अ फाइट ऑफ शिया वर्सेस सुन्नी। नाउ लेट्स लुक एट हु वर सपोर्टिंग द हुतीस। ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ईरान। देखो, ईरान, आई टोल्ड यू अर्लियर इन द बिगनिंग, ईरान इज अ शिया डोमिनेटेड कंट्री, तो उनका यहां पे इंटरेस्ट था, दे सपोर्टेड देम। उसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया तो देखो इज लाइक अ इंडिपेंडेंट मिसाइल, वो जहां अमेरिका है उसके ऑपोजिट साइड में उसने जाना ही जाना। तो दैट इज व्हाई इट हैड टू सपोर्ट ईरान। आपस की ये इंटरनेशनल रिलेशन की चीज है। लीबिया जब तक गद्दाफी था 2011 तक, एंड हिजबुल्लाह। अब हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह भी जो है वो भी एक प्रॉक्सी है ईरान का, बेस्ड एट लेबनान। दे आर ऑल्सो being supported by Iran. So since they are being supported by Iran, तो लाजमी बात है कि वो भी हुतीस को ही सपोर्ट करेंगे। आफ्टर ऑल चोर चोर मौसेरे भाई, जो भी है वैसे ही होता है। तो दे ऑल गॉट टुगेदर एंड दे फॉट। अब हम आते हैं 2024 पर। 2024 में अगर हम यमन का मैप देखें तो अब ये देखिए, ये सारा जो ग्रीन वाला एरिया है ये सारा का सारा हुतीस के पास है। तो यू सी यमन इज एक्चुअली, जिसे कहते हैं, हैज बीन डिवास्टेटेड बाय इंटरनल फाइट्स, एंड इंटरनल फाइट्स में एक्सटर्नल एलिमेंट्स रहते ही रहते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस थिंग टुक प्लेस। तो अभी आपको पहले तो फर्स्ट स्टेप जो मैं चाहता था, आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता लग जाए। आई हैव मेड इट क्लियर टू यू कि हुतीस कौन है, उनके माई बाप कौन है, एंड व्हाई दिस फाइट इज टेकिंग प्लेस इन यमन।
अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि भाई ये मैरीटाइम रूट्स के ऊपर जो है, शिप्स के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं, और दैट इज समथिंग विच यू थिंक व्हाई आर दे डूइंग दैट. ओके, नाउ लेट्स ओपन द मैप. As I told you, this is Gulf of Aden and this is the Red Sea. ये सदा जो मैं आपको बता रहा था, इज हेयर, सना इज हेयर एंड एडन इज हेयर, जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी. देखो ये हूतीस लाइमलाइट में कब आए? आफ्टर 7 अक्टूबर, जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया. तब तक तो सब अच्छा लग रहा था. उसके बाद जब इजराइल ने काउंटर किया हमास के ऊपर, तो देन एट सम स्टेज ईरान, हूतीस, they came forward, Hezbollah, they came forward to support the Hamas. अब इस सपोर्ट में क्या था कि हूतीज ने कहा कि हम, पहली चीज तो है कि वी सपोर्ट, लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता. अब इनके पास दे गेट लॉट ऑफ ड्रोन्स फ्रॉम ईरान. अब ड्रोन्स जो ईरान के हैं, दे आर वेरी चीप, नॉट वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड. 10-15 हज़ार में एक ड्रोन बन जाता है जो इनके पास हैं, बट इट कैन कॉज डैमेज, इट कैन कॉज केयर. देखो, आप अगर बाहर जा रहे हो और दूर से कोई आपको एक पिस्टल दिखाता है, चाहे वो देसी कट्टा ही क्यों ना हो, आप डर तो जाएंगे. वही चीज यहां होती है कि जो ये इस इंटरनेशनल वाटर में जब शिप्स जाती हैं, तो कमर्शियल शिप्स के ऊपर कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वाली चीज नहीं होती, लिमिटेड क्रू होता है. तो ऐसे में वो जल्दी डर जाते हैं. और क्योंकि वो जल्दी डर जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 1-2 शिप्स के ऊपर ड्रोन पहले फायर किए, तो इनको बहुत मीडिया में पब्लिसिटी मिली. फिर उन्होंने एक आध शिप को जो है हाईजैक कर लिया, उससे इनको और ज्यादा पब्लिसिटी मिली. अब जब इतनी ज्यादा पब्लिसिटी मिली, इन्होंने कहा यार ये तो बड़ा लो कॉस्ट ऑप्शन है, 2-4 ड्रोन छोड़ो, एक आध शिप पकड़ लो, हमें तो अब इतनी ज्यादा पब्लिसिटी मिल रही है, हमने सपने में भी नहीं सोचा था. नाउ वी आर इन द लाइमलाइट इन द कंप्लीट वर्ल्ड. ईरान ऑल्सो वॉज सपोर्टिंग देम. देखो, जब भी इस टाइप की मिडिल ईस्ट में वो होती है, तो इट टू अ लार्ज एक्सटेंट एवरीबडी वांट्स टू बिकम द अनक्राउंड किंग ऑफ द मिडिल ईस्ट. कि भाई जितना ये हम जो मुस्लिम जो वर्ल्ड है, उसके हमें बेताज बादशाह होना चाहिए. चाहे वो टर्की हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, ये सब चाहते हैं कि भाई लीडरशिप हमारे पास हो. अब लीडरशिप करने के लिए एक तो है पॉजिटिव वे. पॉजिटिव वे इतना आसान है नहीं. नेगेटिव वे क्या है? डिस्ट्रक्टिव वाला. अब इन्होंने एक आध फायर कर दिया अमेरिकन इसके ऊपर, शिप के ऊपर. अब चाहे आपका ड्रोन जो है अमेरिका ने मिड वे में डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन आपको एक कॉस्ट डायनेमिक समझना चाहिए. एक ड्रोन आप फायर करते हो जिसकी वैल्यू सिर्फ 15,000, 20,000, मैक्सिमम 25,000 है, उसको जब डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मतलब एक एडवांस कंट्री जब एक मिसाइल फायर करता है, दैट कॉस्ट इन लैक्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो जब अब आप ये देखिए, आपने फायर किया एक राउंड 10 रुपए का, और मैंने उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 10,000 रुपए खर्च कर दिए. हु इज द लूजर? तो आप हार के भी जीत जाते हो और मैं जीत के भी हार जाता हूं, चाहे मैंने आपके ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया. इस चक्कर में हूतीस को जो एक अनड्यू पब्लिसिटी मिलनी शुरू हुई. पहले इन्होंने कहा कि हम सिर्फ इजराइल, जो हम हमास के सपोर्ट में हैं, इसलिए हम सिर्फ इजरायली जो शिप्स हैं, एनी शिप विच इज कैरिंग द फ्लैग ऑफ इजराइल और विच हैज द क्रू विच इज इजरायली, हम उसको टारगेट करेंगे. लेकिन जब इतनी पब्लिसिटी मिली, उन्होंने कहा भाई अब तो जो शिप आता है जिसके ऊपर हम कर दें, हमारी यहां पे सल्तनत चलनी चाहिए. तब दे ग्रेजुएटेड फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप. एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी, यहां पे अगर आप देखें, ये सारे दिखा रहे हैं जो रेड सी में हूतीस के अटैक. ये जो रेड कलर है, this indicates the attack on military vehicles, sorry, military ships. And जो blue वाले हैं, they are the ones which are commercial ships. So I hope you understand कि gimmicks क्या है, dynamics क्या है. और इसमें ईरान जो है, that is why Iran is supporting the Houthis. अब चूंकि ये सपोर्ट चल रही थी, that is why अब recently जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अपने पहले उसने सीरिया में ईरान की जो एम्बेसी थी वहां पे अटैक किया, एंड दे किल्ड 2 ऑफ देयर ब्रिगेडियर जनरल्स. उसके बाद अभी जब ईरान ने काउंटर स्ट्राइक किया, तो उसके बाद अगेन
दे स्ट्रक एट देयर एयरफील्ड, दे डिस्ट्रॉय देयर एयर डिफेंस सिस्टम। वो क्यों था? उन्होंने कहा कि जब तक हम सोर्स, वो कि ईरान है, जब तक हम उसको थोड़े नट टाइट नहीं करेंगे तब तक हूतीस को काबू पाना मुश्किल हो। नाउ दिस इज वेयर द हूती स्टैंड। अब हूतीस के साथ साथ देखो नीचे इधर सोमालिया है। अब सोमालिया ने कहा भाई हूतीस के नाम पे हम भी, क्योंकि सोमालिया आर लो लेवल पायरेट्स, वो बहुत पहले से पायरेसी करते थे, शिप हाईजैक करना वो उनका धंधा ही था। अब उन्होंने कहा कि हम भी इसी चक्कर में हम भी कुछ शिप हाईजैक कर लेते हैं। अब पीछे उन्होंने एक गलती ये कर दी, एक शिप हाईजैक किया और उस शिप ने मेडे मेडे किया और इंडियन नेवी पहुंच गई। और उन्होंने, अब क्योंकि ये तो देवर नॉट हाई लेवल वॉरियर्स, तो ये तो मार्कोस के आगे क्या टिकने थे, बिना गोली दागे इन्होंने सबने सरेंडर कर दिया। तो दिस इज द होल डायनामिक्स विच इज प्लेइंग आउट इन the Red Sea and the Gulf of Aden. I hope you have understood, and please understand that this is very important in geopolitics. अगर जरूरत पड़े दोबारा इसको आप रीरन करके देखिए, अंडरस्टैंड इट। कहीं ना कहीं पे आपको करंट अफेयर्स में इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा, बिकॉज अ वेरी हॉट टॉपिक। एंड ऑल्सो यू कैन हैव सम क्वेश्चंस इन योर MCQs also. If you have liked it, please share it with others. Press a like button, give your comments. Thank you.